हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपको एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का उद्देश्य और कहानी का जो प्रश्न मैंने रखा है, जो संदर्भ है, वो ये है कि कर्मों का भोग निश्चित है। मतलब आपके जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको भोग निश्चित है। तो कर्मों का भोग निश्चित है इस कहानी जिसमें आपको एहसास होगा कि व्यक्ति कितना भी इतरा ले, उसके कर्म उसे उसकी सही जगह पर ला ही देते हैं। और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी परे है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता है यह फल पीछा नहीं छोड़ते। अब आप ही तय करें, आप पाप का भागी बनना चाहते हैं या सदाचार का। कर्मों का भोग निश्चित है, इस बात को आपको मानना होगा। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने के लिए बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज़ें सुनाई थीं। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज़ें हैं। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा कि केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज़ सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे। रुदन मतलब गले बीच बीच के रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, 5 प्रेत आत्माएं हैं हम। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया। तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह क्षुद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवें ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे थे। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई कर्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं, जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं। वे अपनी करनी का भोग करते हैं। क्षण की विलासिता कई जन्मों का डर बना जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है। इसीलिए सदैव सही मार्ग पर चलें, अगर गलती हुई है तो उसे सुधारें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्मों का दंड हमें मिलता ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। दोस्तों, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे मामा शकुनी हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे भीष्म पितामह हो, सभी को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा था। आपको यह जानने के लिए महाभारत देखनी पड़ेगी तथा किस किसने कैसी अवस्था में किसको मृत्यु मिली और उस मृत्यु का क्या कारण था, यह सभी जानकारियां मैं आपको अवश्य बताऊंगा अगले पार्ट में। दोस्तों, धन्यवाद।